यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। कर्ज के बोझ तले दबा एक किसान परिवार आत्महत्या करने को विवश हुआ है। किसान के सामने बैंक से कर्ज लेने और फिर आत्महत्या करने की मजबूरी क्यों आई, इसे समझने से पहले आइए जान लेते हैं मामला कहां का और क्या है। दरअसल जनपद सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम अटौरा निवासी अजमेर सिंह के मुताबिक उन्होंने 11 जुलाई 2018 को थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम टिकटा निवासी गुरलाल सिंह पुत्र जसविंदर सिंह को 16 लाख रुपए खेत खरीदने के बदले में दिए थे। आरोप है कि गुरलाल सिंह ने 8 बीघा खेत प्रति बीघा 2 लाख की दर पर बिक्री करने को कहा था। रुपये पाने के बाद कहा कि शादी के बाद खेत का बैनामा करा लेगा, लेकिन शादी के बाद से आज तक ना तो खेत का बैनामा कराया गया और ना ही अब रुपये लौटाए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं शिकायतकर्ता अजमेर सिंह का क्या कहना है। असल में मामला यह है कि 11 जुलाई 2018 को हमारे और इनके जसविंदर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था सर जी कि हम 8 बीघा ज़मीन बेचेंगे और हमारा रामपुर में बैंक में कर्जा है, एनपीए खाता हो गया है और हमारे बेटे की शादी है, तो इसलिए हम 8 बीघा ज़मीन बेच रहे हैं। 2 लाख रुपए में हमारे इनसे ज़मीन तय हो गई। जिस ज़मीन में खड़े हैं यही ज़मीन का सौदा हुआ और हमने इनको 7 लाख रुपया बैंक में दे दिए और 9 लाख रुपया हम और हमारे चाचा बुढ़े वाले हरभजन सिंह इनके घर पर एक मुश्त जाके देकर आई। चूँकि गुरलाल सिंह की शादी थी तो इन्होंने कहा कि गुरलाल सिंह की शादी के बाद में आप बैनामा करा लेना, अगर पहले आप बैनामा कराओगे तो हमारी समाज में थोड़ी बदनामी हो जाएगी कि इन्होंने ज़मीन बेच लिया है। हम इनके झांसे में आ गए। हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं है, बाद में करा लेंगे। गुरलाल की शादी निपट गई, इसके बाद में इनकी नीयत ख़राब हो गई और ना ये अब बैनामा ही कर रहे हैं ज़मीन का और ना हमको पैसे वापस कर रहे हैं। और जो हमने सर इनको पैसा दिया था वो 15 लाख रुपया हमने केसीसी बनवा के अपने और अपने माताजी का नाम का ज़मीन लगवा के 15 लाख रुपए का केसीसी बनवाया था इलाहाबाद बैंक में। सिर्फ मात्र 1 लाख रुपया हमने घर से दिया है, बाकी हमने टोटल कर्जा लेकर दिया है। 2018 से आज तक हमारा 15 लाख का वहाँ 25 लाख रुपया हो गया है। हमको बैंक वाले परेशान बहुत किए हुए हैं, भगाए भगाए घूम रहे हैं। अब ना तो हमको इधर से कोई रिस्पांस मिल रहा है और हमने इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, पुलिस अधीक्षक को और माननीय जिलाधिकारी जी के महोदय को एक लेटर लिख करके भेजा है कि हमको अगर न्याय ना मिला और कुछ हमको अधिकारी परेशान कर रहे हैं कि नहीं हम उनको खेत जुतवा देंगे, आप खेत कैसे रोक सकते हो, ये वो धमकियां देते हैं, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय आत्महत्या का। हम पूरा समेत परिवार हम यहाँ खड़े हैं और पूरा परिवार हम आत्महत्या कर लें। हमारी ये देखिए सामने खड़ी है माता जी हैं, इधर हमारा परिवार है, वाइफ हैं जी और ये हमारा छोटा एक बच्चा है। अच्छा। 4 लोग हैं, हमारी एक छोटी बच्ची है। सर सुनी हम बहुत दौड़ दौड़ करके थक हो गए हैं। वहाँ पर 3 मुकदमे वहाँ किए हैं सीतापुर में। वैसे पुलिस डिपार्टमेंट में हमने हमारी काफ़ी मदद किया है। पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारी दर्द को देखते हुए इनके पर धोखाधड़ी का 406 506 का मुकदमा लिखा जो कि सीतापुर में चल रहा है। और इन्होंने क्या किया कि उस मुकदमे से बचने के लिए हाई कोर्ट से जाके स्टे, जो भी इनको पता लगा कि हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, हमको मतलब जो है जेल जाना पड़ेगा, तब ये हाई कोर्ट से स्टे ले आए हैं। हम उस स्टे के अब खिलाफ गए हैं। जब हमारा कार्य अब निपटता नहीं तो हमारे पास कोई रास्ता तो रह नहीं गया। इन्होंने क्या किया कि एक सिविल कोर्ट में जी अगर देखिए प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो हमारे पास और रास्ता कोई और है नहीं, बचा नहीं है। पैसा हमारे पास रहा नहीं है, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, इधर से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये लोग एसी कास्ट के आदमियों को ला करके बिठाल के यहाँ दारू पिलाते हैं, कभी कुछ परेशान। पास और कोई रास्ता तो बचा नहीं सिवाय आत्महत्या के। हम पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। अजमेर सिंह का कहना है कि पैसा देने के बाद से लगातार वह गुरलाल सिंह से संपर्क करके बिक्री की गई जमीन का बैनामा करवाने या फिर दिया गया पैसा वापस किए जाने की मांग कर रहे हैं। जब उन्हें किसी तरफ से कोई उम्मीद नहीं दिखी तो अब मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सिख संगठन सहित अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है और न्याय न मिलने पर माता, पत्नी,
बेटा व बेटी सहित आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। अजमेर सिंह का कहना है कि इस मामले में उनकी नज़रों में जो अधिकारी दोषी हैं उनके नाम की एक पर्ची भी घर की अलमारी में रख दी है। बताया जाता है कि पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। बहरहाल अजमेर सिंह का कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। मामला सीएम तक पहुंचने के बाद क्या होता है या तो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। आई इंडिया के लिए रामपुर मथुरा से दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijay Lakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।